बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। मास्क नंबर 1.2 मैथमेटिक्स क्लास 10। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पार्ट जो है वो थर्ड आज हम सॉल्व करने लगे हैं। ये भी दो दर्जी फार्मूले के मुताबिक इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसके सलूशन की जानिब। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, जिस तरह हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, ये चीज़ आपको मालूम होगी कि सबसे पहले आपने लिखना है सलूशन के बाद एक दफ़ा आपने वही क्वेश्चन एज इट इज़ क्या करना होता है, लिख देना होता है। अब देखें, ये है इक्वल के इस साइड के ऊपर। अब इसको अगर मैं इक्वल के इस साइड पे लेकर आऊँ तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब देखें, ये ए के इक्वल क्या हो जाएगा, ए बराबर है 3 का स्क्वायर रूट और बी बराबर है 1, क्योंकि एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके साथ 1 है। और सी की वैल्यू है प्यारे बच्चे -4 और 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें, जब आपको मालूम होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। जो उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और जो इंग्लिश मीडियम वाले उन्होंने लिखना है वी नाउ। ठीक है, जानते हैं कि, और यहाँ पे उन्होंने लिख देना है दैट x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट और फिर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये 2a। अब इसमें आपने क्या करनी है, a b और c की कीमतें जो हैं दर्ज करने से, यानी इस फार्मूले के अंदर आपने ए बी सी की जो कीमतें हैं वो दर्ज कर देनी है। माइनस बी की कीमत क्या है प्यारे बच्चों, 1, तो हम 1 पुट करेंगे। प्लस माइनस बी की पावर 2 है तो 1 पुट कर देंगे, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, 1। क्या है, 1 हमने पुट किया। और उसके बाद माइनस है 4, ए की कीमत क्या है प्यारे बच्चों, 3 का जज़र, और सी की कीमत क्या है, -4 और 3 का जज़र। अब इन पूरे के ऊपर होल, जिसको हम बोलें कि पूरे का क्या है, जज़र, और नीचे क्या है 2 इंटू ए की कीमत क्या है, 3 का जज़र। तो अब देखें प्यारे बच्चों, -1 हो जाएगा ये, प्लस माइनस ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस, 4 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। अब ये देखें, ये 3 है, ये 3 है, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों रकमें एक जैसी हैं। तो जब एक जैसी रकमें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी ताकतें जो हैं वो क्या हो जाती हैं प्यारे बच्चों, जमा हो जाती हैं। तो इसके ऊपर ये रूट और नीचे क्या है 2 3 का जज़र। अब देखें, ये 2 जो है प्यारे बच्चों इस जज़र के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह गया, 3। अब देखें प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमने -1 लिखना है, प्लस -1 प्लस 16 ज़रब क्या हो जाएगा, 3 इसका जज़र, और 2 और 3 का भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जज़र। अब -1 ये 1 है प्यारे बच्चों, प्लस माइनस, अब देखें 1 वैसे का वैसे। अब ये 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 16 3 16 2 32 32 और फिर 16 3 48 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 48। आपने 16 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये सेम इसी तरह। अब देखें, माइनस का 1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 49, और नीचे क्या है, सेम रकम, ये वैसे की वैसी आपने लिख देनी है। ये आगे भी इसी तरह चलती जाएगी। अब -1 प्लस माइनस, अब आपने 49 का ये जज़र जो है ख़त्म करना है, तो ये किस तरह हो जाएगा, 7 का स्क्वायर,
इसका जज़र और 2 इंटू 3। तो इसका जवाब जो आएगा प्यारे बच्चों -1 प्लस माइनस ये 2 जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 7 और 2 इंटू 3। अब देखें, अब आपने यहाँ पे प्यारे बच्चों लगा देनी है क्या, एक लाइन लगा दें। तो लाइन लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना। तो इसको आप क्या करना है प्यारे बच्चों, सॉल्व करना है आपने। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक दफ़ा आपने जमा की वैल्यू, एक दफ़ा माइनस वाली वैल्यू जो है आपने लिख देनी है। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस का 7/2 इंटू 3, एक ये हो गया। और दूसरा आप लिखें x इज इक्वल टू -1 -7 2 और 3 का जज़र, क्योंकि इसी चीज़ को हमने एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा किस में लिख दिया, प्लस में। अब देखें प्यारे बच्चों, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 6/2 और ये क्या है, 3 का जज़र। अब देखें 2 एकम 2, 2 3 6। तो आंसर यहाँ पे जो आपके सामने आया प्यारे बच्चों, वो कौन सा था, 3 और 3 का जज़र। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब यहाँ पे आप देखें प्यारे बच्चों, माइनस और माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जमा। अलामत माइनस की आएगी 8 और नीचे क्या है 2 और 3 का जज़र। अब देखें 2 एकम 2, 2 4 8। तो इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, -4/3 का जज़र। तो जब आप इसका हल सेट लिखेंगे प्यारे बच्चों, ये है हल सेट प्यारे बच्चों। आपने ये लिखने के बाद पहले आपने वैल्यू लिखनी है प्लस वाली 3/3 का जज़र, और फिर आपने लिखनी है माइनस की -4/3 का जज़र। ये इसका प्यारे बच्चों क्या है, हल सेट, और यही इसका क्या है, आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।